नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने एक ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। ख़ास वीडियो है। इस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें, वो बहनें, वो घर के अफराद जो अक्सर इस आदत बद का शिकार हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इस आदत बद का शिकार है खुदा न खास्ता, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे आगाही हो कि आप जो अमल करते हैं, बेबरकती आपके घरों में रहती है, आप कमा कर लाते हैं लेकिन उसमें पूरा नहीं होता, और अक्सर आप इस चीज़ का रोना रोते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है। तो नाज़रीन, बेबरकती की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपने इस वीडियो में एंड तक इस वीडियो को देखना है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे तो ये बहुत मुख्तसर सी बात है, बहुत ही आम सी बात है, लेकिन हम अक्सर इस गलती को करते हैं। खुसूसन हमारी वो बहनें जो घरों में होती हैं, वो इस गलती को ज़रूर ब ज़रूर करती हैं। ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में वो इस गलती को ज़रूर करती हैं, जिसकी वजह से बेबरकती हमारे घरों पर मंडलाती है और वो इस कदर कवी हो जाती है कि फिर बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। नाज़रीन, मैं यासिन शाह जब्बारी आपको इस बात की इंशाअल्लाह गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस अमल को कर लेंगे, इस तरीके से आप इस चीज़ से रुक जाएंगे, इस आदत बद से रुक जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द बरकत के ख़जाने अपने दरवाज़े पर देखेंगे। और हमारी चंद कीमती बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे इल्म में आई, हमारे मुशाहिदे में आई, क्योंकि हमारे आस्थाने पर जो लोग आते हैं वो अक्सर इस बेबरकती का रोना रोते हैं कि बेबरकती की वजह हम बहुत परेशान हैं। हज़रत साहब कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं, लेकिन अमल और वज़ाइफ भी काम नहीं करते, क्योंकि ये इस कदर सख्त बात है, ये इस कदर सख्त आदत बद है कि इस आदत बद के बाद कोई अमल और कोई वजीफ़ा भी काम नहीं करता। तो नाज़रीन, वो आदत बद है हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में, हमारे घर के अक्सर लोगों में, यहाँ तक कि ये आदत बद मर्दों में भी पाई जाती है, मर्दों में भी पाई जाती है लेकिन बहुत कम, लेकिन औरतों में ये आदत बद बहुत ज़्यादा है। वो आदत बद मुलाहिज़ा फरमाएं, वो आदत बद है कि आपका शोहर, आपका भाई, आपका बेटा, जो भी आपके घर का फ़र्द है, वो जब कुछ कमा कर लाता है, कुछ भी कमा कर लाता है, तो आप जब उसको लेती हैं तो आप सबसे पहले कहती हैं कि इसमें क्या होगा, इतने से में क्या होगा, पहली बात। और इसी आदत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जब शोहर से किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाए, अक्सर हमारी बहनें, बेटियां इस आदत बद का शिकार हैं कि अपने शोहर से जब झगड़ा हो जाए, मामूली सा झगड़ा ही क्यों ना हो, वो फ़ौरन कह देती हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जब से इस घर में आई हूँ मेरी तो ज़िंदगी वीरान हो गई, जब से इस घर में आई हूँ कभी सुकून नहीं देखा, जब से इस घर में आई हूँ कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, जब से इस घर में आई हूँ अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को नहीं मिला। तो इस आदत बद की वजह से रब ताला सख्त नाराज़ होता है। आपने कोशिश करनी है कि इस आदत बद को हमेशा के लिए छोड़ दें, यानी कि नाशुक्री, क्योंकि इस वक्त नाशुक्री उस इंसान की नहीं बल्कि खालिक कायनात की नाशुक्री हो रही होती है। जब आपके शोहर या आपका कोई घर का ऐसा सरबराह जिसको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी है, ये काम अंजाम करने को दिया है कि वो आपकी कफ़ालत करेगा, लेकिन आप उसकी तमाम बातों को और तमाम की तमाम मेहनतों को जो वो दिन में करता है, आप उनकी तमाम चीज़ों को रद्द कर देते हैं और सिर्फ़ इतना कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, जब से आई हूँ बेसकून हूँ, जब से आया हूँ बेसकून हूँ। बहुत से लोग, मर्द भी ये कहते हैं, बहुत से मर्द हजरात भी ये कह रहे थे कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हो सुकून गारत हो चुका है। ये भी बेबरकती की वजह है। आपने, अगर मर्द हैं तो आप भी ये बात कहना अपनी बीवी से छोड़ दें, बरकत इंशाअल्लाह बेशुमार होगी। इस बरकत के ख़जाने को हासिल करने के लिए आपको रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक और ख़ास और अहम बात कि जब भी आप खाना खाएं, घर के तमाम अफराद या आप अकेले खाना खाएं, तो उस सूरत में खाना खाने के बाद आपने हाथ उठाकर
आपने रब ताला का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तूने ये मुझे रिज़्क़ अता फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नाज़रीन, इस शुक्र की आदत को अपनाएं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके घर में बेशुमार बरकत अता फरमाएगा। यासीन शाह जब्बारी को भी दुआए खैर में याद रखें और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।